हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर से लेकर आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा ये तो 1/2 हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको भिन्न दे रखे हैं, तो भिन्न बराबर होते हैं अंश बटा हर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो पहले आपको मान लेना होगा कि अंश बराबर x और हर बराबर y, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मानते हैं कि माना कि अंश बराबर x लेते हैं तथा हर बराबर y लेते हैं। ओके, तो भिन्न बराबर हो जाएगा क्या? भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी अंश की जगह x और हर की जगह y ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, क्योंकि आप क्वेश्चन से लिख रहे काम कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दे, तो सेम बड़ा लिख लेते हैं x बटा y। अंश में एक जोड़ दे, ये अंश हो गया, इसमें एक जोड़ दीजिए। तथा हर में एक घटा दे, तो एक हर है, हर y, तो नीचे एक घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाते हैं, तो इक्वल टू एक। ओके, तो नीचे भी कुछ नहीं मतलब एक है। अब इसको गुना को नहीं गुना करते हैं, एक से गुना करेंगे तो उतना ही होंगे, इसको भी एक से गुना करेंगे तो उतना ही होंगे, है ना। तो चलिए इसको समीकरण बनाते हैं। तो x प्लस है इधर आ जाएगा, तो माइनस इक्वल टू -1, प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस। तो फिर देखिए x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, और 1 1 2, तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ओके, चलिए अब फिर इतना तक तो मैं हम लोग का काम हो गया। अब दूसरा में आइए, फिर उसी तरह बोल रहे हैं, फिर अंश बटा हर, पर हर में एक जोड़ दे, अंश बटा हर, तो हर में एक जोड़ दे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा, तो 1/2। ओके, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x 2x इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होंगे। फिर इसको इधर लाते हैं, 2x को 2x ही रखते हैं, प्लस से बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस इक्वल टू 1। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये तो आपको विलोपन विधि से बोले हैं, तो समीकरण 1 और 2 से करते हैं। तो चलिए अब कीजिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, फिर सेम लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए जब फर्स्ट की इक्वल करना है या फिर सेकंड की इक्वल करना है, तो सेकंड तो इक्वल है लेकिन माइनस माइनस तो नहीं कटेगा, तो इसको इक्वल करने के लिए 2 से गुना करते हैं। तो इसको 2 से गुना, ये तो है, ये है, 1 से गुना कर भी सकता, नहीं भी कर सकते। तो 2 तीनों से गुना करेंगे, x में भी गुना करेंगे, y में भी गुना करेंगे, 2 में भी गुना करेंगे। तो 2 गुना x 2x माइनस 2 गुना y 2y इक्वल टू 2 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। फिर 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण 4। तो चलिए आप काटते हैं, तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस तो माइनस। यहाँ पर लिख सकते हैं घटाने पर। ओके, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस ई माइनस का कोई कहा, मैंने ई माइनस के बदले प्लस आ गया, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में और 1 चला गया तो 1 बचा, 1 का कोई मायने नहीं है, माइनस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस पर, तो फिर दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी y बराबर 5, y का मान आ गया। और हम लोग समीकरण 3 में y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आएगा। तो चलिए इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको मिटाकर बनाएंगे। तो फिर चलिए अब यहाँ से आएंगे, इस समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में है 2x माइनस 2y इक्वल टू -4। ठीक है, तो चलिए 2x रखेंगे, जहाँ y दिखा देगा वहीं पर 5 लिख देंगे, तो 2y की जगह 5
इक्वल टू -4। फिर 2x को 2x रखेंगे माइनस 2×25 = 10 इक्वल टू -4। फिर 2x अब इक्वल टू वाला ले लेते हैं, माइनस है बराबर को उधर चला गया तो प्लस हो गया, यानी 2x बराबर प्लस माइनस माइनस 10 में 4 गया तो 6 बचा, और x बराबर 6, कोई चीज़ गुना में है तो बटा में, 2 तिया 6, x बराबर आ गया आपका 3। तो आपको क्या बोले हैं, बोले वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश के लिए हम x माने थे तो 3 और हर को y माने थे तो 3/5। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू का आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको बोलेगा पूर्व या पहले तो माइनस में आ जाएंगे, या फिर बोलेगा बाद या पश्चात तो प्लस में आएंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। उसके बाद अच्छी तरह समझते हैं। माना कि नूरी की आयु या वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं x वर्ष, तथा सोनू की आयु y वर्ष। ओके, अब यहाँ आते हैं। देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों का कर लीजिए। यानी नूरी के माने थे x और पूर्व माने माइनस, 5 वर्ष बोले हैं तो 5, ठीक है, जितना वर्ष बोले इक्वल टू। फिर एक बार नूरी क्या किया, अब सोनू का करेंगे, यानी y - 5, इतना तक तो हो गया। बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी बड़े हैं नूरी, बड़े हैं नूरी, तो नूरी बड़े हैं तो आपको सोनू में 3 गुनी लगा देना है, ठीक है। जिसमें पूछेगा उसको ऑपोजिट काम करना है। तो 3 गुनी, तो चलिए इसमें 3 गुनी लगा, 3 गुनी इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसको तो सेम रखेंगे, x - 5 इक्वल टू 3 गुना y, 3y और प्लस 3×5 = 15। इसको कीजिए, फिर x प्लस है इधर चला आया तो -y इक्वल टू -15, माइनस है प्लस को उधर चला जाए, बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस, फिर x - 3y प्लस माइनस माइनस, तो 15 में 5 गया तो 10 बचा, बड़ा माइनस है माइनस। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर अब दूसरा आते हैं। इतना तक तो हम लोग काम हो गया। फिर 10 वर्ष पश्चात, तो पहले 10 वर्ष पश्चात पहले कर लीजिए। 10 वर्ष माने x, नूरी के x माने थे पश्चात मतलब प्लस, और 10 वर्ष बोले हैं तो उसी तरह से हम ओके। अब बोल रहे हैं कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी कौन हो जाएगा, नूरी हो जाएगा। तो 2 गुनी नूरी में बोल रहा था ऑपोजिट, यानी सोनू में करना होगा, तो यहाँ पर 2 गुनी। तो इसको सेम रखेंगे, x + 10 इक्वल टू y, इसको गुना कीजिए, 2 गुना y 2y प्लस 2 × 10 = 20। ओके, तो इसको भी कीजिए, x प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस, और 20 प्लस है बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस, फिर x - 2y, 20 में 10 चला गया तो 10 बचा। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से काम करते हैं। तो चलिए कीजिए, समीकरण 1 और 2 से सेम क्वेश्चन उतारेंगे। x - 3y इक्वल टू -10, ये समीकरण 1। फिर ये वाला x - 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण 2। तो ये तो इक्वल है, ये है। चलिए किसी संख्या से गुना नहीं करना होगा, सिर्फ यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो 3 में 2 गया, 1 बचा, का कोई वैल्यू नहीं, बड़ा माइनस है। फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो y बराबर आ गया 20। अब समीकरण 3 में, समीकरण 1 में y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मिटाकर बनाते हैं। तो इतना बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
सेम उतारेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू -2, जहाँ y देगा वहीं पर 20 लिख देंगे। तो x माइनस 3 y की जगह लिखेंगे 20 इक्वल टू -10। तो x माइनस 20 दिया 60 इक्वल टू -10। तो x इक्वल टू बड़ा लेते हैं -10, माइनस से बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर माइनस प्लस माइनस मैंने घटा तो 60 में 10 गया तो आपका बचा 50। तो क्या निकालने बोले हैं, बोला कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी x माने थे हम नूरी की, तो नूरी की आयु हो गया 50, और y माने थे सोनू की, और सोनू की आयु 20। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः सोनू की वर्तमान आयु या आयु से सोनू की आयु क्या पहले नूरी की लिखिए, पहले नूरी माने थे, तो नूरी x माने थे x बराबर 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु y माने थे y बराबर 20 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग 9 है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले संख्या बोला है कि 2 अंकों के योग, तो हम लोग को मान लेना है, माना कि इकाई x और दहाई y मान लेते, पहले मान लेते उसके बाद बता रहे। माना कि इकाई अंक इक्वल टू x तथा दहाई अंक इक्वल टू y लेते। ओके, तो एक को चीज याद रखना है कि संख्या बराबर क्या होता है। देखिए संख्या बराबर होते हैं 10y और प्लस x, ये आपका फॉर्मूला हुआ। संख्या बराबर 10y प्लस x। तो अब बोले हैं इकाई और दहाई हम लोग मान लिए, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग 9 है, तो 2 अंक हम लोग मान लिए, तो इसका योग कितना है 9 है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग बना रहे हैं प्रश्न से, तो 2 अंकों का योग x प्लस y इक्वल टू 9 है, बोल दे 9 है, इतना तक काम हो गया। अब बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या हम लोग क्या माने हैं 10y प्लस x, तो चलिए इसका हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, तो फिर संख्या सेम लिख रहे हैं 10y और प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना इस संख्या का 9 गुना करते हैं। फिर बोला संख्या के अंकों को पलटने पर इक्वल टू दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने मतलब क्या, जहाँ x है वहाँ पर y दे दीजिए, जहाँ y है वहाँ पर x दे दीजिए। इसको पलटते ही तो 10 y की जगह लिखेंगे x और प्लस x की जगह लिखेंगे y। संख्या को पलटने पर संख्या का पलट दिए, बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना इस संख्या का 2 गुना करते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बात नहीं, इतना तक समझ में आया। ठीक है, जो संख्या लेगा उसका 9 गुना, और वही संख्या को पलट देने से 2 गुना, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 10 गुना y 10y, सॉरी इसको गुना 9 से गुना करना होगा, तो 9 10 से 90y प्लस 9 गुना x 9x, फिर इक्वल टू फिर 2 गुना 10, 2 10 से 20 और x है, प्लस 2 गुना y, तो 2y। ओके, तो फिर हम लोग कर सकते हैं, तो जो एक जाती है उसको पहले काम कर लेते हैं। तो देखिए x को पहले ले लेते हैं, 9x प्लस है बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस इक्वल टू 2y रख दिए, फिर प्लस है बराबर को उधर चला जाएगा, तो 90y, तो माइनस 90y। चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। ओके, देखिए 20 में आपका 9 चला गया, तो 11 बचा, x बड़ा में माइनस है तो माइनस इक्वल टू, फिर देखिए 90 में 2 चला गया तो 88, और बड़ा में माइनस है माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 11x इक्वल टू 88y। तो 11x प्लस से इधर आएगा तो माइनस 88y इक्वल टू कुछ नहीं या 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मिल गया तो इसका विलोपन विधि दोबारा करते हैं। तो कीजिए कि समीकरण
1 और 2 से। सेम क्वेश्चन उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 1। ये भी उतारेंगे सेम। इसको एक बार कॉमन ले लेते तो शॉर्ट होता है, तो चलिए इसको पहले एक बार कॉमन ले लेते हैं। ओके, आपका कैलकुलेट करने में थोड़ा कम होगा। चलिए इसको ये भी 11 से काट जाएगा, ये भी 11 से काट जाएगा ना। तो लीजिए यानी 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 गुना x, 11x माइनस 8 11 88 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए x माइनस 8y इक्वल टू 0। कोई चीज़ गुना में है तो बटा में आएगा, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। ओके, अब करते समीकरण 1 और 2 से। तो कीजिए समीकरण 1 और 2 से। आप उससे भी कर सकते थे लेकिन कैलकुलेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता। ओके, इससे थोड़ा आसान होगा। तो सेम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 1, और x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब बनाते हैं। तो देखिए ये तो दोनों इक्वल है, ये है यानी किसी संख्या से गुना नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को काटेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। ओके, साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो आपका प्लस 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 यानी 8 और 1 के 9, तो वाई दे रखा है 9y। ये तो माइनस का कोई काम नहीं है, 0 है तो 9, यानी हम लोग कर सकते हैं y बराबर 9, गुना में है तो बटा में, यानी 9 1 के 9, और तो y बराबर आ गया 1। जब y बराबर 1 आ गया तो समीकरण 1 में y का मान पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाते हैं। यहाँ से बनाएंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ओके, सेम उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। जहाँ y दिखा देगा वहीं पर पुट कर देंगे y का मान, x प्लस y का मान 1 इक्वल टू 9, यानी x बराबर 9 प्लस है, उधर चला गया तो माइनस, यानी x बराबर 9 में 1 चला गया तो मेरा x का मान आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए तो आप कीजिए संख्या। संख्या हम लोग क्या माने थे, 10y प्लस x, तो 10y प्लस x। तो देखिए मेरा x का मान 8 आ गया और y का मान 1 आई थी, तो चलिए 10, y का मान 1 आई थी 1 लिखिए, प्लस x का मान 8 आया। ठीक है, यही संख्या 6। तो 10 1 के 10 प्लस और 8, यानी 10 और 8 18, यही हो गया आपका संख्या। आई होप आप अच्छे तरह समझ रहे हैं। फिर मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।